हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी अकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th की इंग्लिश बुक की चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द फन दे हैड। जैसा कि द फन दे हैड नाम लिखा हुआ है, इसका जो मीनिंग होता है वो ये है कि वे मस्तियाँ जो वे करते थे, जिसके राइटर हैं आइजैक आसिमोव। देखिए, चैप्टर को पढ़ने से पहले आइजैक आसिमोव के बारे में थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है कि ये कौन थे। तो मैं बता दूं कि आइजैक आसिमोव वॉज एन अमेरिकन ऑथर। वो एक अमेरिकन ऑथर थे एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी, अमेरिका। अमेरिका का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बोस्टन यूनिवर्सिटी। वहाँ पर एक बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 2 जनवरी 1920 को हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन रशिया ऑन 2 जनवरी 1920। ही वॉज ए डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। वो एक फ़िलासफ़ी के जो है डॉक्टर भी थे और इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं और इनके बारे में बहुत कुछ है, बट हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है। अभी हमें लेसन भी पढ़ना है। तो मैं बता दूं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, आइजैक आसिमोव की जो मृत्यु हुई थी वो 6 अप्रैल 1992 में हुई थी। कुल मिलाकर के आइजैक आसिमोव जो है एक ऑथर थे और साथ ही साथ एक प्रोफेसर भी थे बायोकेमिस्ट्री के। अब आइए ज़रा चैप्टर एट ए ग्लांस, यानी कि एक बार हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। क्योंकि मैं बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है और आइजैक आसिमोव ने किन चीज़ों के बारे में बताया है। तो देखिए, चैप्टर एट ए ग्लांस में हम पहले देखेंगे स्टोरी में क्या लिखा है इन्होंने। देखिए, स्टोरी द फन दे हैड इज ऑफ 22nd सेंचुरी दैट इज अबाउट ऑफ 140 ईयर्स है। आज से लगभग 140 साल बाद की ये कहानी है। यानी कि हमको ये जो चैप्टर इन्होंने लिखा हुआ है इसमें 140 साल बाद की जो है इन्होंने भविष्य को देखते हुए कुछ बातें बताई हैं जो कि 22वीं सेंचुरी के अंतर्गत आती हैं। इन दिस स्टोरी मार्जी या मार्गी, कुछ भी कह सकते हैं आप, इज ए लिटिल गर्ल। इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है मार्गी। वो एक छोटी सी लड़की होती है। उसके बाद लिखा है सी इज़ फॉन्ड ऑफ राइटिंग डायरी एंट्री। वो उसको बहुत शौक़ था राइटिंग डायरी एंट्री, मतलब कि डायरी में जो है एंट्री करने का जो है बहुत शौक़ था। यानी कोई भी चीज़ को जो है वो अपनी डायरी में लिखती थी। टुडे उसने क्या लिखा, सी राइट्स, उसने लिखा, क्या लिखा, देखिए नोट कहाँ लिखा है, टुडे टॉमी, उसका कोई दोस्त है, फाउंड और रियल बुक। तो उसने लिखा है कि टॉमी ने आज एक रियल बुक पाया। अब टॉमी उसका भाई भी हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। सी हेट्स गोइंग टू स्कूल, वह यानी कि मार्गी जो है कहती है कि वह स्कूल जाने से नफरत करती है। यानी कि मार्गी को स्कूल जाने से क्या है, ईर्ष्या है। इन हर स्कूल देयर इज़ नो रियल टीचर। चूँकि आज से ये 140 साल बाद की कहानी है, तो अब आज देख सकते हैं कि आज के समय में क्या है कि हम लोग सभी स्टूडेंट जितने भी हैं यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना ज़्यादा इजी उनके लिए हो गया है। अगर वो स्कूल में नहीं कोई बात समझ पाते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करके किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। तो अब आने वाले समय में 140 साल बाद क्या होगा कि स्कूल रह ही नहीं जाएगा, न रियल टीचर रह जाएंगे। इन हर स्कूल, उसके स्कूल में क्या है, मार्गी यूजेस टेलीबुक्स, टेलीबुक्स इस्तेमाल करती है, यानी कि कंप्यूटर पे लिखी हुई चीज़ें, या टेलीबुक्स जैसे कह सकते हैं लैपटॉप या फिर जो टैबलेट होते हैं उनकी बुक्स को ये पढ़ती हैं। हर क्लास इज एट हर होम नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब उसकी क्लास क्या है, बेडरूम के बस बगल वाले कमरे में ही उसका क्या है, क्लास है। इन ओल्डन टाइम द स्कूल वुड बी इन सेपरेट बिल्डिंग। पुराने समय में यानी आज की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि स्कूल की एक बिल्डिंग होती थी अलग। चिल्ड्रेन हैड टू गो टू अटेंड देयर स्कूल। बच्चे जो है वहाँ पर पढ़ने जाते थे स्कूल को, जैसा कि आप लोग जाते हैं इस समय। दियर टीचर्स वर ह्यूमन बींग्स, व्यक्ति यानी कि मानव होते थे पढ़ाने वाले टीचर। द चिल्ड्रेन ऑफ सेम एज ग्रुप वुड अटेंड द सेम ड्रेस। जो बच्चे होते थे उनके ही उम्र के, यानी क्लास में हम उम्र के ही बच्चे होते थे और एक ही ड्रेस पहन करके क्लास में जो है उपस्थित होते थे। दे वुड हेल्प टू वन अनदर, वो एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। देखिए, कुल मिलाकर के क्या है कि इसमें आज से 140 साल बाद की एजुकेशन सिस्टम जो होने वाली है उनके बारे में बताया गया है भविष्य को देखते हुए। आइजैक आसिमोव ने ये बताया है कि आने वाले समय में स्कूल किस प्रकार से होंगे। तो स्कूल की बिल्डिंग नहीं रह जाएगी, हम अपने घर में ही पढ़ाई कर सकते हैं स्कूल की तरह। हमारे सामने एक लैपटॉप होगा,
इलेक्ट्रॉनिक टीचर होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे, तमाम चीज़ें होंगी। आइए आज इसको देखते हैं आगे क्या लिखा है। मार्गी इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ ज्योग्राफी एज हर टीचर इज़ गिविंग हर टेस्ट इन ज्योग्राफी। देखिए मार्गी को जो है ज्योग्राफी में बिल्कुल शौक नहीं है। एज हर टीचर इज़ गिविंग हर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जो भी टीचर उसके जो है ज्योग्राफी के टेस्ट में उसको जो है देते हैं उसमें उसको बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है वो। सी हर मदर हैज़ टू कॉल, सो हर मदर, इसलिए उसकी जो माता हैं, हैज़ टू कॉल फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू कंप्लेन अबाउट इट। देखिए काउंटी जो इंस्पेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, जो रोबोटिक टीचर होते हैं या कंप्यूटर होते हैं उनको ठीक करने वालों को जो है काउंटी इंस्पेक्टर कहा जाता है। तो उनको जो है उनकी माता को, यानी मार्गी की जो माता होती हैं, वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं, कंप्लेन करती हैं कि इसको देखिए, इस टीचर के अंदर क्या प्रॉब्लम होगी। चूँकि वो रोबोटिक टीचर था तो इस टीचर के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है कि इतना ज़्यादा ये टफ दे रहा है या इस प्रकार के ये क्वेश्चन ज्योग्राफिक दे रहा है कि मेरी लड़की जो मार्गी है वो बिल्कुल कर नहीं पा रही है, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा है। द इंस्पेक्टर फाइंड्स आउट द सोल्यूशन एंड स्लो डाउन द ज्योग्राफी प्रोग्राम टू मेक स्टडी ईजियर टू मार्गी। तो इंस्पेक्टर क्या करता है, उसको अपने घर ले जाता है और उसको सॉल्व करता है उसकी प्रॉब्लम्स को, और ये कर देता है एंड स्लो कर देता है ज्योग्राफी प्रोग्राम को टू मेक स्टडी ईजियर टू मार्गी, यानी मार्गी के अकॉर्डिंग उसको सेट कर देता है। यानी कि जितने साल की वो होती है उसके लेवल से उस रोबोटिक टीचर को वो सही कर देता है। उसमें यही प्रॉब्लम थी कि वो जो उसका लेवल था वो हाई हो गया था। वो जब उसकी लेवल हाई हो गई थी टीचर की, तो उससे जो क्वेश्चन पूछता था मार्गी से वो हाई लेवल की पूछता था जो मार्गी कर नहीं पाती थी। अब देखते हैं, वाइल मार्गिस टीचर टीचर्स हर मैथ्स फ्रैक्शन। जब मार्गी के जो टीचर होते हैं उसको मैथ फ्रैक्शन पढ़ाते हैं, गुणनखंड मैथ के, यानी कि कुल मिलाकर के मैथ जब पढ़ाते हैं, रोबोटिक टीचर की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि मार्गी 140 साल बाद यानी कि 22nd सेंचुरी में है इसमें। तो जब उसको मैथ पढ़ाई जाती है मार्गी को टीचर्स के द्वारा, तो शी लॉस्ट इन हर थॉट। तो वो क्या होता है, अपने थॉट्स में बिजी हो जाती है, अपने सोच में। हर माइंड साई, उसकी मस्तिष्क का जो दिमाग है, सी अबाउट द एन्जॉयमेंट एमंग सो मैनी चिल्ड्रेन। वो बहुत से बच्चों के बीच इन्जॉयमेंट को जो है देखती है, उसकी आंखें देखती हैं। सी थिंग्स, वो सोचती है, अबाउट द काइंड्स हु आर प्लेइंग, वो उन बच्चों के बारे में सोचती है जो खेल रहे होते हैं, स्टडिंग जो पढ़ रहे होते हैं, इंजॉइंग कर रहे होते हैं, एंड कोऑपरेटिंग टू वन अदर, जो एक दूसरे की कोऑपरेट कर रहे होते हैं, यानी सहायता कर रहे होते हैं। यानी कि आज के बारे में सोच रही होती है, जो हम लोग करते हैं, जो आप लोग करते हैं स्टूडेंट्स लोग। तो ये था चैप्टर के बारे में जो हमें पढ़ना था। तो अब ये चैप्टर की सारांश था कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो आइए देखते हैं पैरा नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, पैरा नंबर 1 देखने से पहले आप यहाँ पर इमेजेस देख सकते हैं कि किस प्रकार से मार्गी पढ़ रहे हैं। देखिए, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं। वर्चुअल क्लासरूम है, अपना क्लासरूम है उसका। रोबोटिक टीचर यहाँ पर बना है। यहाँ पर लिखा है स्कूल्स ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर के जो स्कूल हैं उनके बारे में बताया गया है। मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कंप्यूटर पर चलने वाले छपे हुए शब्द। तो ये इसी के अकॉर्डिंग जो है मार्गी की पढ़ाई होती है। तो देखते हैं पैरा 1 में क्या लिखा है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हीडेड 17 मई 2157, यानी कि 2157 या 2157 में की बात है, यानी आज से लगभग 150 साल बाद की बात हो रही है। शी रोट टॉमी फाउंड और रियल बुक। उसने लिखा, किस पे लिखा, रात के समय अपनी डायरी पे लिख रही है। क्या लिख रही है, उस डायरी पे कितनी डेट पड़ी है। देखिए, पेज हेडेड मतलब, पेज हेडेड मीन्स क्या होता है कि डायरी के ऊपर जो डेट पड़ी होती है, वो डेट क्या पड़ी थी, 17 मई 2157, यानी कि 17 मई 2157 के दिन, यानी उस डेट में मार्गी ने अपने डायरी पे क्या लिखा, टुडे टॉमी फाउंड रियल बुक। उसने लिखा कि आज टॉमी ने एक वास्तव में बुक पाया था, सचमुच का एक बुक पाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वह जो बुक थी बहुत पुरानी थी। मार्गिस ग्रैंड फादर वंस सेड, मार्गी के जो दादाजी थे उन्होंने एक बार कहा था कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वह छोटे थे, तो हिज ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर यानी कि उनके दादाजी के दादाजी, टोल्ड हिम, उनसे बताए थे कि देयर वॉज ए टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन, जब ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर,
जितनी भी कहानियाँ होती थीं एक कागज़ पे लिखी होती थीं। ये किसने कहा है? मार्गी के ग्रैंडफ़ादर ने ये बात मार्गी के ग्रैंडफ़ादर से कही है। दे टर्न द पेजेस, जो वो बुक पाए होते हैं उस बुक को वो पलटते हैं, टर्न करते हैं पेजेस को। विच वर येलो एंड क्रिंकली। देखिए येलो मतलब कि जब किताबें बहुत पुरानी हो जाती हैं तो उसके पेजेस क्या होते हैं? येलो हो जाते हैं। और क्रिंकली मतलब फटे पुराने, कई तह वाली। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, यू नो। अब देखिए क्या हो रहा है। अबाउट इट वॉज ऑफुली, देखिए ऑफुली फनी का मतलब होता है पूरी तरह से मज़ेदार, या बहुत ही पूरी तरीके से मज़ेदार था टू रीड। जब वो लोग वर्ड्स को पढ़ रहे थे टॉमी और मार्गी, तो उनके लिए बहुत ही क्या था? मज़ेदार था, क्योंकि उन्होंने कभी बुक पढ़ी नहीं थी। वो पढ़ते कब थे? कंप्यूटर पे पढ़ते थे। वो कंप्यूटर पे जो वर्ड्स होते थे वो क्या थे? मूविंग ई टेक्स्ट थे। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, यू नो। आप समझ सकते हैं कि वो लोग किस तरीके से पढ़ते थे। वो कंप्यूटर पर चलने वाले अक्षरों को पढ़ते थे। तो वो जब किताब को पढ़ रहे थे तो ये उनके लिए क्या था? एक बहुत ही मज़ेदार या पूरी तरीके से मजाकिया था। तो अगर हम यहाँ तक का एक बार अर्थ समझें तो मैं बता दूँ शुरू से कि मार्गी ने उस रात उसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा, जिस पर अंकित कितना था? 17 मई 1957 अंकित पृष्ठ पर उसने लिखा कि आज टॉमी को सचमुच की किताब मिली। यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब मैं छोटा लड़का था तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि एक समय था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छपा करती थीं। उन्होंने पेज को पलटा जो कि पीले और क्रिंकली मुड़े तुड़े थे, और उन शब्दों को जिन्हें आप जानते हैं कि जो स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसा कि सोचा जाता है, पढ़ना बहुत ही अजीब था। और जब वे फिर से पिछले पेज पर गए तो उस पर वे ही शब्द थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एंड देन व्हेन, जब दे टर्न बैक, जब उन्होंने पिछला पन्ना पलटा, ऑन द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। यानी कहने का मतलब यह है कि जब वे पन्ने पलटते गए तो उन्हें बार बार वही शब्द मिल रहा था जो पीछे पढ़े हुए थे। कहने का यहाँ मतलब ये है कि जब वे फिर से पिछले पेज पर गए तो उस पर वे ही शब्द थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पैराग्राफ 1। अब आइए देखते हैं पैराग्राफ 2। देखिए पैराग्राफ 2 में क्या लिखा है। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थॉट थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, अरे गीज मिस होता है अरे, टॉमी ने कहा, गी मिस होता है अरे, सेड टॉमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट, कैसा बर्बादी है, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट नो इट अवे, आई गेस। कैसी बर्बादी है, जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप उसे फेंक देते हैं। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी और कहीं ज़्यादा और आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो उसे नहीं फेंकता हूँ। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि टॉमी ने कहा कि ये कैसी बर्बादी है, जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप उसे फेंक देते हैं। हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर, टेलीविज़न या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी और कहीं ज़्यादा और आ सकती हैं, मैं तो उसे नहीं फेंकता हूँ। यानी टॉमी को ऐसा लग रहा है कि ये किताबें जो हैं अगर हम लोग बहुत ज़्यादा रखें तो हमें रखने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए हम किताबों को फेंक देते होंगे। फिर कह रहा है सेम विथ माइन, मैं भी नहीं, सेम विथ माइन, मैं भी नहीं, सेड मार्गी ने कहा मैं भी नहीं, यानी कि
मैं आपके साथ हूँ, यानी जैसा आप सोच रहे हैं वैसा मैं भी सोच रहा हूँ। मार्गी ने टॉमी से कहा कि जैसे आप नहीं फेंकते होंगे तो मैं भी नहीं फेंकती होंगी किताबों को। और वो किताबें कहाँ हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। देखिए, वह 11 वर्ष की थी तथा उसने टॉमी जितनी टेलीबुकें नहीं देखी थी, जितनी टेलीबुक टॉमी ने देख रखा था, क्योंकि वह 13 वर्ष का था, टॉमी 13 वर्ष का था, ही वॉज 13, तो उससे कुछ कम इन्होंने टेलीबुक देखे थे मार्गी ने। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने ये किताब पाई कहाँ? किसने कहा? मार्गी ने टॉमी से पूछा। तो उसने कहा, इन माई हाउस, मेरे घर में पाया। अब उसने ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बगैर मार्गी को देखे हुए ये बात कही कि मैंने इसको अपने घर में पाया। बिकॉज, ऐसा उसने क्यों किया कि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह किताब को पढ़ने में बिजी था। तो वो बिना देखे ही मार्गी की ओर उसने कहा कि ये किताब मैंने अपने घर में पाया इन द एटिक। एटिक मीन्स होता है दो छत्ती। देखते हैं कि ये घर में अक्सर सीढ़ी के नीचे या फिर सीढ़ी के ऊपर दो छत्ती छत बना होता है, जहाँ पर कूड़े कबाड़े रखे जाते हैं या स्टोर रूम कह सकते हैं। वहाँ पर उसने जो है ये बुक पाई। वॉट इज़ इट अबाउट, यह किस बारे में है? स्कूल के। तो यहाँ पर इसने पूछा कि यह किसके बारे में है? स्कूल के। तो अब आगे की स्टोरी स्टूडेंट्स हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें 3, 4 और 5 के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि एक लॉन्ग चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए हमें कई पार्ट में पढ़ने होंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है जितना मैंने आपको बताया पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।